क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। मैं शैलेंद्र एक बार फिर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को त्रिकोणमिति के आगामी 2026 में पूछे जाने वाले सवाल ऊंचाई और दूरी में आज मैं आपके सामने क्वेश्चन को लेकर आया हूं। जो आपके सामने आज मैं बहुत इजी वे में इन क्वेश्चंस को आपके सामने मैं बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो सवाल है जो इस साल आपको देखने को मिलेंगे 2026 के बिहार बोर्ड में, और क्वेश्चन बहुत लाजवाब शानदार है। आपको इस सवाल को करने से पहले आप यदि देख रहे होंगे तो देखिए ये सब सारी चीज के बारे में आपको पहले से आपको पता होगा, और ये सवाल में कुछ नया कंसेप्ट लगने वाला नहीं है। इस सारे के सारे जो इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने कंसेप्ट को किया, साइन कॉस टेन, मान सारणी से साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सभी का यूज हम लोगों ने किया पहले। आज फिर दोबारा इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज इसी पर आधारित ऊंचाई और दूरी का सवाल है। मैंने वह सवाल आपके सामने लाया हूं जो बहुत बहुत एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो सवाल किस प्रकार का है, कैसा सवाल रहेगा और ये कितने नंबर का आता है, ये जो सवाल है ये 5 अंक स्तरीय सवाल है और 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, बस कलम कॉपी निकाल के बैठें और ईमानदारी से इन सवालों को हमारे साथ करने का प्रयास करें। सवाल, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है, कठिन वो अपने आप बन जाता है या बनाया जाता है, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन आज के डेट में प्रॉपर तरीकों से मिलता ही नहीं है, और यदि मिलता भी है तो वो बच्चे आगे रहते हैं और वो बच्चे से, और जिनको नहीं मिलता है वो बच्चे के लिए मैथ उन बच्चों को लगता है कि बहुत कठिन है। तो कठिन, ये जो दिमाग में बैठ जाता है, ये जो सिस्टम बैठा हुआ है दिमाग में, कठिन है, मैथ बहुत कठिन होता है। आज हम इन कठिन प्रश्नों को ही उसका समाधान आसान तरीकों से आपके सामने रखने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि बच्चे अगर नए हो तो आज का वीडियो अपने ग्रुपों में शेयर कर दे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी साथ साथ कर दें, जिससे कि आज वो बिल्कुल 5 नंबर का सवाल वह सीख सके। तो शुरुआत से पहले एक बात बताने वाला हूं। वो बात क्या है? रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी, है ना। अच्छी बात लगा होगा जो मैं यहां से इस माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अभी वो समय है कि रात रात भर जागकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नींद, आलस्य, ये बने बनाए चीजों को बिगाड़ सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई और दूरी में कुछ बातें हमको सबसे पहले करने से पहले आपको सीखनी होगी, और वो बातें क्या है आप समझ रहे होंगे। उन्नयन कोण, उन्नति कोण और उनतास कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होता है इसके बारे में हमको जानना है। या दूसरा क्या है? अवनमन कोण, अवनति कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होता है। ये 2 चीज अगर आप जान रहे हो
तो इन सवालों को चुटकियों में आप कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो चिंता न करें, आधा घंटा का सेशन रहने वाला है। आप शुरू से अंत तक इसको देखें और अपने भी देखें और लोगों को भी जगाने का प्रयास करें, क्योंकि लोग जाग नहीं रहे हैं। वैसे विद्यार्थी को लग रहा है कि अभी और समय बीतने दें तब हम जागेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि पहले से जो जागा हुआ विद्यार्थी रहता है उसका ही स्कोरिंग जो होता है बोर्ड में अच्छे देखने को मिलता है। और नंबर जहां तक सवाल है बढ़ने का, तो सेशन का भरपूर मजा लें। और डे 1 से मैंने स्टार्ट किया, आज डे 8 में मैं आ गया हूं। तो प्रत्येक वीडियो को आप देखा करें प्रतिदिन और अपने स्कोर को हेडेड करने का प्रयास करें। और इसमें क्या था, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो पहले पढ़ चुके। उसके बाद मान सारणी से साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, इस प्रकार से आप कुछ पढ़ चुके हैं पहले। तो अब इसमें मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप कॉपी में नोट डाउन पहले की भी क्लास में कर लिए होंगे। आज फिर मैं थोड़ा सा आपके सामने रख दिया हूं। तो पहले हम जानेंगे उन्नयन कोण, उन्नति कोण, उनतास कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने बात रखा हूं कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे दर्शक हूं, अब मेरे ऊपर कोई वस्तु है ना, मैं दर्शक हूं, मैं देख रहा हूं, मेरे ऊपर कोई वस्तु है। क्या कहता है कि जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। आप देखो ये क्षैतिज तल है, जिस यहाँ पे आदमी खड़ा है यानी ये दर्शक है। अब ये दर्शक है और इससे ऊपर कोई वस्तु है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो दृष्टि रेखा बन रहा है जो उस वस्तु को देख रहा है, और ये जो क्षैतिज रेखा जो बन रहा है, तो इसके बीच के जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी या आ गया होगा। आगे देखिए, अवनमन कोण, अवनति कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब वस्तु दर्शक से नीचे हो। अब यहाँ पे हवाई जहाज पर दर्शक है भाई, और नीचे क्या है, वस्तु है, नीचे वस्तु है। अब ये दर्शक से नीचे वस्तु है, कहता है कि जब वस्तु दर्शक से नीचे हो तो दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा जो ऊपर से नीचे दिख रहा है इस वस्तु को, और क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है कि इस प्रकार से जाएगा। इसके बीच जो एंगल जो बनेगा, जो कोण जो बनेगा, उस कोण को अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवनमन कोण या अवनति कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। मुझे लगता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक इस जो समय चल रहा है बहुत सारे बच्चे का मैथ का सिलेबस खत्म हो गया होगा। तो मेरा यही उद्देश्य है कि क्यों नहीं उन बच्चों को इस प्रकार का लाभ मिले जो बहुत कम समय में अपने आप को इस प्रकार कर लें, इस प्रकार मेहनत कर लें कि उसका स्कोर बेहतर से बेहतर बन पाए। तो चलिए, मैंने आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मुझे इसमें ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे लोग चूंकि समझदार होते हैं और समझदार में ही उनका जीवन छिपा हुआ है। तो आज हम सवालों की ओर अब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो है इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो आइए सफाई अभियान में लग जाए। बिल्कुल, अब इसको साफ कर ली, क्योंकि मैंने उन्नयन कोण के बारे में बता दिया, अवनमन कोण के बारे में बता दिया। मौखिक रूप से एक बार और देख लें। उन्नयन कोण कब होता है, जब कोई दर्शक जो है वो नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या होता है, जैसे कोई हवाई जहाज से सफर कर रहा है, ऊपर बैठा हुआ है और वो कोई नीचे की वस्तु को देख रहा है, तो उस कंडीशन में उसके आंख पर जो दर्शक है वहां पे यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल का जो निर्माण होगा उसको बोलते हैं अवनमन कोण। मेरे प्यारे बच्चों,
कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बात सुने होंगे तो आपको पहले का बात याद आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 1 लेते हैं। सवाल नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यहां जरा देखिएगा कैसे प्रश्न होते हैं ऊंचाई और दूरी में, और कठिन प्रश्न भी होते हैं। तो जरा देखिए, मैं ये जो सवाल ले रहा हूं बिहार बोर्ड 2013 में और झारखंड बोर्ड 2015 में आया हुआ सवाल है। तो जरा सवाल मैं पहले पढ़ देता हूं। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये सब सवाल आप लोग किए होंगे, है ना? ये सब सवाल आप लोग किए होंगे। तो चलिए मैं आपके सामने पहला सवाल सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। एक छोटा सा फिगर बनाएंगे। कैसा फिगर बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। और फिगर तो इसमें परिवर्तन होते रहेगा, लेकिन जिधर समकोण त्रिभुज फिगर में देखने को मिलेगा वहां से मैथ को सॉल्व करना प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए फिगर एक छोटा सा बनाते हैं। प्रश्न के अनुसार भूमि के बिंदु से सबसे पहले मेरे को भूमि लाना है। तो चलिए भाई भूमि लिया है, कन्या भूमि है भाई। चलिए यहीं पे बना देते हैं, यहीं पे फिगर को बना लेते हैं। ये भूमि है। चलिए भूमि हमने बना लिया। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहाँ पे जो भवन जो ऊंचाई है वो 20 मीटर भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, एक मीनार है, संचार एक मीनार है। कैसा मीनार है? प्रश्न के अनुसार संचार मीनार के तल और शिखर, उसका तल है, संचार मीनार का तल है और ये उसका क्या है? शिखर है। ये उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी ये वाला जो बना रहा है ये बनाया 45 डिग्री और यहां से जो बनाया ये बनाया 60 डिग्री, 60 डिग्री बनाया। तो कहता है मीनार की ऊंचाई निकालें, यानी ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, ए बी सी और क्या हो गया? डी हो गया। यानी यहाँ पे संचार मीनार की ऊंचाई ए बी है जो हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न इसके अनुसार जो है यहां संचार मीनार की यहां पे ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है, या ए बी बराबर वाट भी लिख सकते हैं। जो हमको निकालना है वो हमने लिख दिया। इतना बात समझ में आया होगा। फिगर सबसे मेन है, फिगर बनाने आ गया मैथ सॉल्व हो जाएगा। फिर से एक बार दोबारा फिगर को देखो। एक हमने भूमि लाया, यहाँ पे एक बिंदु हमने अंकित किया। एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से भूमि है, एक बिंदु मान लो यहाँ पे बिंदु है। एक 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर, ये भवन है, ये क्या है? 20 मीटर का ये भवन है और ये शिखर है। शिखर पर एक संचार मीनार, एक यहाँ पे संचार मीनार है, ये तल, ये उसका तल है और इसका शिखर है कि उन्नयन कोण, यानी कहने का मतलब है कि नीचे से देख रहा है ऊपर तो उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ पे उन्नयन कोण है कितना? 45 और कितना है? 60 है। तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जिक्र आ रहा है। एक अगर समकोण त्रिभुज देखा जाए तो बी सी डी जिसके लिए एंगल 45 डिग्री है और एक ए सी डी जिसके लिए एंगल 60 डिग्री है। तो मैं समकोण त्रिभुज BCD से लेते हैं, BCD से लेते हैं। तो BCD से लेते हैं। एक तो भवन का ऊंचाई पता है लेकिन ये हमको नहीं पता है, तो हम इसमें यूज करेंगे किसका? टेन का यूज करेंगे। वो लोग करेंगे कि नहीं, इधर का कोई यूज नहीं होगा, इधर का कोई यूज नहीं होगा, हम इधर लेके चलना है। अब देखो यूज करिए एंगल सी, ये एंगल डी। एंगल डी कितना डिग्री है? पहले हमने 45 डिग्री के लिए यूज किया। जब 45 डिग्री के लिए यूज किया तो यहाँ पे लगाएंगे 10। 10 थीटा क्या होता है? BC बटा CD होता है, BC बटा CD होता है, पता होगा। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। 10 थीटा की जगह पर कितना रख देंगे? ये जो वैल्यू है ये थीटा का वैल्यू है, तो थीटा की जगह पर हम रख दिए 45 डिग्री। अब BC का वैल्यू कितना दे रखा है भाई? BC का वैल्यू दे रखा है 20 और CD का वैल्यू हमको नहीं दे रखा है।
अब बताइए tan 45 का मान आप पढ़े होंगे, मान सारणी से कितना होता है, कितना होता है, जल्दी बताइए। आप सोचिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है 1, और यहाँ पे 20 बटा क्या हो गया CD। तो यहाँ से CD जब निकलेगा तो क्या होगा 20, यानी CD आपने निकाला कितना, CD का वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू था वो हमको नहीं पता है। क्या ये आंसर मांग रहा है? नहीं, आंसर मेरे को मांग रहा है ये। अब देखो क्या करना है, नाउ समकोण त्रिभुज ACD से, ये देखो 90 डिग्री बना रहा है ACD से। अब यहाँ पे एंगल D इस बार कितना लेना है, इस बार 60 डिग्री लेना है। यहाँ फिर वही चीज इस्तेमाल करिए tan का, तो tan थीटा क्या होता है AC, यानी लंब बटा क्या होता है आधार, यानी CD। अब यहाँ पे थीटा की जगह पर कितना रखना है 60 डिग्री रख देना है। AC को कैसे तोड़ेंगे भाई, AC को तोड़ेंगे AB प्लस BC, कैसे तोड़ेंगे AB प्लस BC। अब बटा नीचे क्या होगा, नीचे होगा CD। tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। AB नहीं पता है, AB हमको निकालना है, AB हमको निकालना है। अब BC कितना होता है, BC का मान दे रखा है 20, और नीचे CD का मान दे रखा है यहाँ पे 20। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है? अब क्या होगा, ये गुना होगा तो क्या होगा 20√3 बराबर AB प्लस 20। इस 20 को जब इधर लाएंगे, इस 20 को जब इधर लाएंगे तो 20 हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो गया AB। अब आप देखोगे यहाँ पे तो इसमें 20 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा √3 माइनस का 1, अब बराबर क्या होगा यहाँ पे AB। अब यहाँ पे √3 का मान कितना होता है 1.732, बोलो होता है कि नहीं, माइनस का 1 बराबर क्या हो गया AB। अब यहाँ पे क्या करना है 20 गुना पॉइंट के पहले का 1 क्या होगा, जो 1 इसमें घटाएंगे, इतना में 1 घटाएंगे तो पॉइंट के पहले वाला 1 समाप्त हो जाएगा, ये क्या बचेगा 0.732 बचेगा। अब इसकी गुना जब करेंगे इसके साथ तो कितना होगा, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 14, ये हो गया 0 और लगा दो, 3 अंक के बाद पॉइंट है, 2-3 अंक के बाद पॉइंट है, फिर 14 दशमलव कितना हो गया 64 मीटर। 14 दशमलव कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 14.64 मीटर हो गया AB। इसलिए AB बराबर 14.64 मीटर जो है इस सवाल का आंसर बन गया होगा। आई होप कि आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे और आज हमसे फिर पढ़ रहे हैं। तो देखिए कैलकुलेशन मैथ में बोर्ड मास आप देखे होंगे, जोड़ घटा गुना भाग, आज तक हम यही करते आ रहे हैं और इसी में आप बार बार गलती करते आ रहे हो। तो इन चीजों को सुधारो। डिवाइड का क्रिया होगा, मल्टीप्लिकेशन का क्रिया होगा, जोड़ का एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, ये सब तो क्रिया आ रहा है, ज्यादा लंबा प्रोसेस तो है नहीं, जोड़ घटा गुना भाग। तो इन चीजों को ध्यान से अगर समझोगे करोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाला है, बहुत आसान से हाइट एंड डिस्टेंस में आप 5 नंबर जो है एग्जाम में आपको दीर्घ वाला जो प्रश्न का जो रहेगा भाग, उसमें 5 नंबर आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा आज पहला मैंने सवाल जो करवाया, बहुत आसान तरीका है, इससे और आसान हो ही नहीं सकता है। बस हमारे साथ आप केवल करते रहें, करने का प्रयास करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 100 में 100 बने तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। जैसे करें रात भर, अब तो आपको वो समय आ गया है कि रात भर आपको जाकर पढ़ना पड़ेगा। आलस को दूर रखें, क्योंकि आलस से कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो इन चीजों को दूर रखें और अपनी पढ़ाई को एक अच्छा लेवल तक ले जाने का प्रयास करें। चलिए अब हम लोग इस प्रकार के सवाल को अब हम मिटाते हैं और सवाल आगे लेने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, मैं पढ़ के एक बार क्वेश्चन बता देता हूं। कहता है कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। सेम प्रश्न है, जैसा फिगर पहले के सवाल में बना था सेम वैसा ही फिगर बनेगा। और यह सवाल मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड 2016 में
ऐसे सवाल पूछा गया है। और लिख कर रख लो, ये सवाल 2026 में आपको देखने को मिलेगा। 2016 का सवाल 2026 में अवश्य देखने को मिलेगा, आप लिख कर रख लो। ये सवाल को हल्के में मत रख लेना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्रश्न मैंने आपको पढ़कर हमने बता दिया कि मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। तो फिगर जरा बनाते हैं, कैसे कैसे फिगर बनेगा। पहले तो एक जमीन बना लेते हैं। तो मीनार पर 10 मीटर लंबा, और इस पे एक मीनार खड़ा कर लेते हैं, इस पे एक मीनार खड़ा कर लेते हैं, और इस पे एक झंडा लगा देते हैं, इस पे एक झंडा लगा देते हैं। झंडा कैसे बनता है आप देखोगे, झंडा बनता है, मैंने एक झंडा खड़ा कर दिया। मीनार पर 10 मीटर लंबा है, तो झंडा की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, यानी यहां से यहां तक क्या है, वो 10 मीटर बता रहा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, जमीन पर स्थित एक बिंदु से, ठीक है ना, एक बिंदु से, ये झंडे के पाद है और ये झंडे के शीर्ष, ध्यान देना, झंडे के शीर्ष और झंडे के पाद। तो कहता है जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद, झंडे के पाद, झंडे के पाद, ये बोला झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन, और शीर्ष, इसको मान लो शीर्ष, शीर्ष के उन्नयन को, शीर्ष के उन्नयन को क्या कहता है, ये आपका 30 डिग्री दे रखा है, ये आपका कितना दे रखा है 30, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकाले, इस बार क्या निकालना है, मीनार। ये आपका यहां से यहां तक मीनार है, जिसकी ऊंचाई प्रश्न में बोला है, यही आपको निकालना है। मीनार बराबर भार, ये मीनार है जिसकी ऊंचाई प्रश्न में बोला गया है, जिसकी ऊंचाई प्रश्न में बोला गया है निकालने के लिए। बस अब सवाल में बचा क्या, बस नाम दे दो, नाम दे दो ए, बी, सी और क्या है डी। तो बस स्टार्ट करते हैं निकालना। तो लिखेंगे यहां मीनार की ऊंचाई BC बराबर भार, यानी हमको ये BC निकालना है। क्या निकालना है, हमको ये BC निकालना है, ठीक है। अब देखो समकोण त्रिभुज BCD से, BCD से एंगल क्या है, एंगल D जो है 30 डिग्री है, क्योंकि BCD ये ऐसे घुमा, यानी ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, तो हमने 30 डिग्री, ये ही आपका थीटा है। फिर हम क्या करेंगे कि ये निकालना है और ये बेस को लेके चलना है, यानी टेन का इस्तेमाल करना है, इन दोनों का कोई यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे बस वही काम करना है। टेन थीटा क्या होता है, यहाँ पे BC बटा क्या होगा, CD होगा, BC बटा क्या होगा, CD होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। थीटा की जगह पर क्या रखना है, थीटा की जगह पर रखना है 30 डिग्री। BC आपको याद करनी है, छोड़ दीजिए, BC और CD भी नहीं पता है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ये बात आपको पहले से पता होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1/√3 होता है, और ये होता है BC और ये होता है CD। तो यहाँ से अगर हम CD निकाल देते हैं, यहाँ से अगर CD निकालते हैं तो √3 यहाँ से BC होगा। अब आप देखोगे अगेन समकोण त्रिभुज ACD में, ACD यहाँ पे एंगल D जो है वो क्या है, इस बार 60 डिग्री लेंगे और इसको थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, AC बटा CD, और यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या रखना है, थीटा की जगह पर रखना है 60 डिग्री, और AC को कैसे तोड़ेंगे, तो AB प्लस BC बटा नीचे क्या होगा, AB और BC हो गया ऊपर, AB की जगह पर और नीचे CD। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो हम यहाँ पे लगा दिए √3, और ये भी दे रखा है 10। अब BC हमको निकालना है, BC और CD का जो मान निकल गया है √3 BC। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बना देगा कितना, ये बना देगा 3, ये कितना बना देगा 3 बराबर 10, क्या होगा 10 प्लस 20, बोलो होगा कि नहीं। अब इस BC को इधर लाएंगे, जब इस BC को इधर लाएंगे 3 BC, तो इधर माइनस होगा, BC बराबर यहाँ क्या बचा 10। तो आपने क्या देखा BC, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, या 3 BC में से केवल BC को घटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 BC, ऐसे भी समझ सकते हैं। 3 BC में से अगर केवल BC को घटाएंगे तो आपका क्या होगा 2 BC, और 2 BC इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो यहाँ से BC का मान निकालोगे तो 10y होगा 2। जब इसको काट कूट करोगे तो BC का वैल्यू 5 मीटर निकल के आया। ये 5 मीटर क्या था,
यही मीनार की ऊंचाई था। 5 मीटर क्या था? यही मीनार की ऊंचाई था। तो इस प्रकार से आपका सवाल बहुत आसान तरीकों से मैंने आपके सामने सोल्व कर लिया। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ रहा होगा। एक टीचर जितना मेहनत करता है ना, अगर बच्चा उतना मेहनत कर लेगा ना, तो बच्चा जो है टीचर से आगे निकल जाएगा। लेकिन ये ऐसा होता ही नहीं है। बच्चे को बहुत समझाया जाता है, लेकिन बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो समझ पाते। जब उसको देखने के लिए बोला जाएगा ना, है ना, ऐसे वीडियो जब उसको देखने के लिए बोला जाएगा, तो देखते देखते वो कभी रील्स देखना प्रारंभ कर देगा, कभी इंस्टाग्राम चलाना प्रारंभ कर देगा। मतलब मोबाइल का जो इस्तेमाल होता है ना, वो गलत तरीकों से वह कार्य करने लगता है। पढ़ाई का माध्यम बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वो माध्यम का सही ढंग से यूज नहीं करता है। यही चीज होता है कि 100% में 10% जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो 90% वाले बच्चे से बिल्कुल अलग होते हैं। और यही बच्चे आज के डेट में रिजल्ट बना रहे हैं, और इसी से नाम भी हो रहा है, इसी से नाम चल रहा है। बाकी 90% बच्चे का रिजल्ट जो होता है उतना बढ़िया नहीं होता है, ऐसा मुझे मानना है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए आइए देखते हैं सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज हम 3 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन को समझते हैं तब जाके सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो सवाल है 2012 के बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 2012 के बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, वह सवाल आया हुआ है। तो देखते हैं, आपको पढ़ के समझाते हैं। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी 2 कारों की अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप किए भी होंगे, आप बनाए होंगे सवाल, लेकिन पता ना आपसे बनता है कि नहीं बनता है, कह नहीं सकते। चलिए फिर से देख लेते हैं सवाल को, फिर से सीखते हैं सवाल को दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि मानव का तो नेचर है, आगे सीखिए पीछे भुलाइए, आगे आगे बढ़िए और पीछे वाले को छोड़ते चलिए। ये तो नेचर है, इस नेचर में ही लोग हीरे बनकर निकलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक, 50 मीटर मीनार को खड़ा करना है, तो मीनार को खड़ा करने के लिए तो हमको जमीन आधार चाहिए, और मीनार यहाँ पे मीनार जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दे रखा है। ये मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दे रखा है। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क जाती है। ये आपका सड़क जा रहा है, ये आपका क्या भाई, ये आपका सड़क है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीधी, मीनार की चोटी से, ये मीनार की चोटी है और ये सड़क है। एक ही सीध में खड़ी 2 कार, 2 कार खड़ा है। मान लो एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ है, 2 कार खड़ा है, 2 कार खड़ा है। अवनमन यानी ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रहा है, ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रहा है अवनमन को। एक ये है और ये आपका ये है अवनमन को। 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। जैसे जैसे इधर से इधर आएगा, ये भाई 90 डिग्री है, यानी एंगल का मान बढ़ते जाएगा, यानी शुरुआत में छोटा उससे थोड़ा बड़ा, इस प्रकार से। अब आप देखोगे कि दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी दोनों कार यहाँ है, मान लो कि एक कार पी है दूसरा कार क्यू है। अब इसकी बीच की दूरी ये हमको निकालना है, ये वाट है। तो मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये पी है और क्यू है। चलो इसको मान लो सी और डी मान लो, क्या मान लेते हैं, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। अब बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि कितना हार्ड ये प्रश्न है जो 2012 में आपके सामने आज मैं उन सवालों को रख रहा हूं, और उस समय के बच्चे इसको कैसे बनाए होंगे
और आज के बच्चे इसको कैसे बनाने वाले हैं ये देखना है आपको, सीखना है आपको। तो चलिए निकालना क्या है, जो निकालना उसको लिख लेते हैं। दोनों कारों के बीच की दूरी, यहां दोनों कारों के बीच की दूरी CD बराबर भाग, क्या निकालना है, CD, यानी CD आपको ज्ञात करनी है। चलिए आइए देखते हैं। फिर मेरे को ये और ये नीचे लेंगे, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। यानी दो समकोण त्रिभुज बनाएगा, एक ABC, C तक अगर ले रहे हैं तो एंगल 60 डिग्री बनेगा, और अगर AB तक अगर ले रहे हैं तो एंगल इसका 30 डिग्री बनेगा। जहां तक बात समझ में आ रहा होगा तो ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC से यहीं तक ले लेते हैं, यानी एंगल C आपका कितना हो गया, 60 डिग्री, जो आपको थीटा है, यानी थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। अब आप देखोगे कि हम यूज करेंगे फिर टेन का, तो टेन थीटा यहां जब हम यूज करेंगे तो AB बटा क्या होगा, BC होगा। AB बटा क्या होगा, BC होगा। ये बात तो आपको पहले से पता होगा, लंब बटा आधार ही होता है। चलिए ठीक ठाक। एंगल कितना है थीटा के, जहां परंतु 60 डिग्री। AB का मान दे रखा है 50, तो यहां लिख देंगे 50। अब BC चूंकि नहीं दिया है, BC को BC रख देते हैं। टेन 60 डिग्री का मान आपको पता होगा, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है कि नहीं, यस या नो, √3 होता है। और ये 50 और नीचे कितना हो गया, BC। तो BC का जब मान निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो √3 को आप यहाँ ला सकते हो, यानी 50 बटा क्या होगा, √3। अब इतना करके इसको छोड़ दोगे फिलहाल। अगेन पुनः समकोण त्रिभुज ABD से ABD से ले रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल D जो है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री, यानी ये आपका थीटा है। तो टेन थीटा यहाँ पे वही काम करना है, क्या होगा, AB बटा BD होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा AB BD को कैसे तोड़ सकते हैं, BC प्लस CD तोड़ सकते हैं, बोलिए। अब यहाँ पे थीटा के जगह पर कितना लगाना है, तो 30 डिग्री लगाना है। AB का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। BC का मान हमको नहीं पता है, BC का मान यहाँ पे है, तो BC का मान यहाँ से आप लिख सकते हैं, या अगले बार लिखेंगे, रहे एक बार और उतार देते हैं, अगली बार वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे। AB BC प्लस CD अभी रहे तो इसको हटा दो यहाँ पे, यही देखिएगा। अब देखो यहाँ पे रखो, फिर इसका मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। AB का मान दे रखा है 50, तो 50 डिग्री। BC का मान यहाँ निकल के आया है 50/√3, अब प्लस CD का मान हमको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो आपने देखा कि 50/√3 प्लस कितना हो गया CD बराबर कितना, 50√3। अक्सर बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे करें, तो कुछ नहीं करना, जब इस प्रकार से फ्रैक्शन में हो, दोनों के बीच में बराबर का सिंबल हो, तो तिरछा गुना कर दे। 50 प्लस √3, 50 बटा √3 प्लस CD को 1 से गुना करेंगे, यही का यही रहेगा, और 50 को √3 से गुना करेंगे, ये होगा। अब आप क्या करोगे, CD का मान चाहिए तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो आपने क्या देखा कि 50√3 इधर आएगा तो माइनस होगा 50 बटा √3, तो आपने क्या देखा कि जब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं रहता है तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 3 होगा, तो ये गुना डायरेक्टली गुना जैसे कर दीजिए, तो √3 की गुना करेंगे तो 3 बना देगा, और 3 की गुना 50 से करेंगे तो 150 बना देगा। माइनस का चिन्ह यहाँ √3 पहले से है, इसलिए 50 10 के 10 उतार दूं, तो ऊपर हो गया आपका 100 बटा कितना हो गया, 100 बटा आपका हो गया √3, 100 बटा कितना हो गया √3। और √3 का मान आपको पहले से पता होगा, √3 का मान होता है 1.732 होता है। पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर बहुत सारी चीज निकल के आएगा, एक पर के जीरो आएगा, 2 जीरो तो पहले से है, पॉइंट उड़ाओगे तो 3 जीरो और लग जाएगा। अब बटा नीचे 1732 आएगा, और जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करके देखिए, यहीं पे दिखा देते हैं डिवाइड करके, 100 और 000 1732 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 1732 को अगर 5 से लगाते हैं, 5 × 10, 5 × 15, 16, 7 × 5 = 35, 36 और 5 × 3 8,
1732 को अगर मैं 6 से करूं तो 6 दूना 12, 36 18 19, 7 7 42, 42 43, 6 4 10। तो आपने देखा कि ये तो ज्यादा हो गया, फिर क्रॉस कर गया तो 5 मरते में ही लगेगा, 5 मरते में ही लगेगा। और इस कंडीशन में जो इसका आंसर बनेगा 57.7 मीटर अप्रोक्सीमेटली, लगभग। तो आप लिख लोगे 57 जो आंसर बना रहा है 7 मीटर आंसर बना रहे हैं, 57.7 मीटर, क्योंकि 5 से लग रहा है, आगे उसी प्रकार से अपने को लगा लेना है। तो 57.7 मीटर जो है इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे बच्चों सो आ जाएगा। आप कर दोगे लगा के, भाग है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। 5 मरते में लग जाएगा और उसके बाद फिर 7 मरते में जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 57.7 मीटर के आसपास इसका आंसर बनने वाला है। तो ये कर देना है। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर है 57.7 मीटर आ रहा है। उसी प्रकार से आज का जो अगला सवाल है उन सवालों को लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सवाल नंबर 3 का सलूशन आपको मिल गया। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 4 की ओर देखते हैं। 4 नंबर सवाल कैसा है? सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 पहले मैं पढ़ के समझा देता हूं। कहता है 2 व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। कोई मीनार है, विपरीत दिशा में 2 व्यक्ति है। फिर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः, यानी नीचे से ऊपर की मीनार की चोटी को दिख रहा है, शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ये सवाल सेम है? यस या नो? ये सवाल बिल्कुल सेम है। इस सवाल को 4 नंबर जो सवाल है इसको आप होमवर्क में कर लेंगे, क्योंकि सेम सवाल है। 4 नंबर जो सवाल है सेम है, 3 के तरह ही सवाल है, तो आप इसको खुद से कर लेंगे। अगला सवाल जो आज का बेस्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2013 में यह सवाल पूछा गया है और ऐसे सवाल इसके बाद भी आया है। क्या क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन 5 नंबर पढ़ के बता देता हूं। 5 नंबर सवाल मैं बता देता हूं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यह सवाल है। कई बार ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। 2013 के बिहार बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे सवाल बने हैं और देखिए आज फिर मैं आपके सामने यह सवाल रख रहा हूँ। तो सबसे पहले फिगर बना लेंगे। पेड़ को खड़ा करने के लिए हमको सबसे पहले जमीन चाहिए और यहाँ एक पेड़ को मैं खड़ा कर दिया। अब आंधी आया, दम पूरा स्पीड में आया, पेड़ का पार्ट जो है ऊपर का टूटा यहाँ से और ये वाला पार्ट जो है आ गया भाई नीचे। ये पार्ट नीचे आ गया। तो बताओ ये पार्ट नीचे आया है तो ये वाला और ये वाला बराबर है, क्योंकि यही पार्ट टूटा और ये आ गया जमीन पर। ये पार्ट टूटा और ये आ गया जमीन पर। एक पॉइंट पर आके ये मिल गया और कुछ एंगल का निर्माण किया, कुछ एंगल बनाया। अब कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ऊपर का टॉप जो है ये जमीन को, ये ऊपर का टॉप, ये टॉप जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ जो एंगल बनाया वो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाया था। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी ये कितना है? पेड़ के पाद बिंदु और जहां पे छूता है गिरकर ये कितना है? पूरा पूरी 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ 8 मीटर की दूरी पर उसका टॉप जमीन को आगे लग जाता है। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी पेड़ कितना था शुरू में, ये आपको निकालना है। ए, बी, सी और डी। यानी पेड़ हमने मान लिया ए सी। यहाँ पे पेड़ हमने क्या मान लिया? ए सी। तो देखो यहाँ पे पेड़ मान लिया ए सी। यहाँ पेड़ की पहली ऊंचाई ए सी बराबर हुआ। पेड़ की जो पहली ऊंचाई है वह ए सी है जो ज्ञात करनी है। ठीक है। अब आप एक चीज बताइए,
अगर मैं ये वाला पार्ट को अगर निकालूं, ये BD को अगर निकालूं, अगर मैं ये BD को अगर मैं निकालूं तो ये निकल जाए, ठीक है। और फिर मैं इतना को निकालूं इससे, तो दोनों को जोड़ दें, ठीक। तो यहां पे अगर मैं निकालना चाहता हूं समकोण त्रिभुज BCD से एंगल D बराबर 30 डिग्री, यानी ये थीटा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे cos थीटा। आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो हमने क्या देखा, CD बटा BD, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे cos एंगल 30 डिग्री, CD का मान दे रखा 8 और BD नहीं पता है। cos 30 का मान कितना होता है, बोलिए। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे होता है √3/2। बोलो, √3/2। cos 0 डिग्री 1 होता है ना, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। बोलिए जल्दी बताइए, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, पक्का। चलिए 8 बटा BD नहीं पता है, तो BD का BD रह देते हैं, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BD बराबर ये कितना हो गया, 16, और ये √3 कहाँ आएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी BD का मान हमको पता चल गया कि BD का मान ये होता है। अब आप देखोगे तो यहां तक हमको ये बात पता चल गया कि ये निकल गया। अब हम यूज करेंगे साइन, एवं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा, यानी BC बटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी BD। तो साइन यहाँ पे थीटा की जगह पर लगाएंगे 30 डिग्री, और BC आप बटा BD, अब BD का मान यहाँ पे निकाल के आए थे, तो अभी रहे तो BD। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है बताइए, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। बोलो जी, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब BC का मान नहीं है पता, BC जैस के तैस छोड़ दो। BD का मान अभी निकाले हूं, तो 16 बटा कितना होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 16 बटा √3, 16 बटा √3 बराबर 2CD। और CD का मान शायद दे था, तो वो BC ना था जी, यहाँ पे BC है, सॉरी ये BC है, ये BC है। अब यहाँ पे ये 2 से चाहोगे तो ये इसको काट सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि BC का वैल्यू जो है 8 क्या आया, √3 आया। BC का वैल्यू 8/√3 आया। तो हमको क्या निकालना है, इसलिए पेड़ की पहली ऊंचाई AC बराबर क्या होता है, यानी BC प्लस AB, BC प्लस AB। अब BC को यहाँ पे लिखो, BC का मान कितना है, 8/√3। AB का मान दे दे है, AB और BD आपस में बराबर है, तो जो आपका BD होगा वही आपका क्या होगा, AB होगा। जो BD होगा वही आपका क्या होगा, AB होगा। AB का मान कितना है, 16/√3। तो आपने क्या देखा था कि जब √3 नीचे है तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 16। तो 16 8 कितना हो गया, 16 4 20, 24 बटा √3। समीकरण कर दो √3 का, √3 ऊपर √3 नीचे, 24 √3 बटा नीचे कितना होगा, 3। 3 या 3 कितना हो गया, 24, यानी 8√3 और 8√3 मीटर। यही जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, 8√3 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन शुरू से अंत तक कैसा रहा? अगर सेशन बेहतर लगा हो तो कम से कम इसका रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य करें कि अच्छा है तो यस और अच्छा नहीं है तो नो यानी एन टाइप करके जरूर मैसेज हमें पहुंचाएं। और सेशन बेहतर है लगा हो तो अपने दोस्तों यारों में भी इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का कार्य करें, ताकि इस प्रकार का जो वीडियो है उन बच्चों को एक बेहतर मार्क्स की ओर ले जाने में, है ना,
उनको अग्रसर रहे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों का जरूर ख्याल रखेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।